दोस्तों नमस्कार। सभी मित्रों को जय श्री कृष्णा। आज अपन शुरू करते हैं चैप्टर 4 का स्पेस आइसोलेट। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने पढ़ा था टाइम आइसोलेट। टाइम आइसोलेट की अपन ने पूरी बेसिक से लेके एंड तक जानकारी प्राप्त करी। आज अपन बात करते हैं चैप्टर 4 चैप्टर 4 का नाम है स्पेस आइसोलेट। स्पेस आइसोलेट मतलब स्थान से संबंधित जो भी अपन के अंकल है उसका प्रयोग कैसे करते हैं, इसके बारे के अंदर जानकारी के लिए अपन को स्पेस आइसोलेट पढ़ना पड़ेगा। अगर स्पेस आइसोलेट है तो ये सीसी कॉलन क्लासिफिकेशन के पेज नंबर 2.8 पर दे रखा है। पेज नंबर पूछ ले कौन सा है, 2.8 पर आप निकालो पेज और वहाँ पर स्पेस आइसोलेट दे रखा है। स्पेस आइसोलेट कैसे यूज करते हैं इसको अपन मैं बता दूंगा अभी, लेकिन अगर ये पेज पूछ ले कौन सा शीर्षक है तो आप 2.8 पेज नंबर पर स्पेस आइसोलेट से संबंधित एक चैप्टर दे रखा है, वहाँ पर इसकी जानकारी मिल जाएगी। स्पेस आइसोलेट के अंदर सबसे पहले वो एक नंबर किसके लिए प्रयोग किया गया है तो वर्ल्ड के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए है, एक नंबर का प्रयोग किया गया है। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा याद रखना। 2 नंबर प्रयोग किया है मदर कंट्री के लिए। मदर कंट्री के लिए 2 नंबर का प्रयोग किया गया। फिर आता है 3 नंबर। 3 नंबर आता है फॉरवर्ड कंट्री के लिए कितने नंबर का प्रयोग किया गया है, 3 नंबर का प्रयोग किया गया है। फिर आता है 4 से 9। 3 तक तो आपको ऐसे याद करना पड़ेगा। 4 से 9 तक विश्व के जो महाद्वीप है उनका प्रयोग किया गया है। तो 4 से 9 विश्व के महाद्वीप के लिए, विश्व महाद्वीप के लिए। विश्व महाद्वीप के लिए कितने 4 से 9 तक प्रयोग किया गया है। जैसे 4 है अपने एशिया के लिए। एशिया के लिए कितने 4। अगर एशिया के अंदर देखो भारत आता है तो 4 तो आएगा, और इंडिया कितने नंबर पर है 4 पर, मतलब इंडिया का कोड कितना है, भारत का कोड कितना है 44। इस तरह से कोड दे रखे हैं। फिर 5, इसके अंदर ज़्यादा क्वेश्चन इतना ही पूछा जाए स्पेस आइसोलेट के एक के लिए क्या काम प्रयोग किया, एक वर्ड के लिए 1, एशिया के लिए 4, इस तरह पूछे जाते हैं। फिर आता है यूरोप, 5 नंबर यूरोप, 6 नंबर अफ्रीका, फिर आता है 7 नंबर अपन अमेरिका के लिए प्रयोग किया गया है, और 8 नंबर है ऑस्ट्रेलिया। इस तरह ये प्रयोग कर रखे हैं स्पेस आइसोलेट। सिंपल थे, इसके अंदर ज़्यादा डीप के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल तरीके से थे, मैंने बता दिया आपको। इसके बाद अपन स्तर जब पढ़ते हैं स्तर के अंदर, तो स्थान के स्तर के 4 स्तर है। तो स्थान पक्ष के कितने स्तर है 4, कौन कौन से हैं ये इंपॉर्टेंट। S1 S2 ये स्तर है, S3 और S4। मैंने 4 स्तर बता रखे हैं, जब मैंने शुरू किया चैप्टर उस समय बताया था। तो S1 S2 S3 S4 PMEST है। अपन स्तर और पक्ष के बारे के अंदर बात की थी, कौन सा स्तर है तो वो अपन ने बात करी, तो उसके अंदर मैंने बताया था आपको स्तर कैसे लिखे जाते हैं। तो S1 S2 S3 S4 इसके 4 स्तर होते हैं।
S1 राजनीतिक रूप से जो विभाजन होता है उसको राजनीतिक विभाजन, मतलब राजनीतिक विभाजन जैसे भारत, पाकिस्तान, चीन, अफ्रीका, अमेरिका, जापान, इनकी जो सीमाएं हैं ये इसको अगर राजनीतिक विभाजन कहा जाता है। S2 है प्राकृतिक विभाजन। प्राकृतिक विभाजन, प्राकृतिक विभाजन मतलब नदियां हैं, घाटी है, पर्वत है, तो यहाँ आप लिख सकते हो नदी, घाटी, पर्वत इत्यादि। S3 अपन की बात करें तो है जनसंख्या अनुसार, जनसंख्या अनुसार विभाजन। जनसंख्या अनुसार मतलब ट्रॉपिकल जोन है, ट्रेवल जोन है, इस तरह जब पूछे जाते हैं वो जोन, वो है अपने जनसंख्या विभाजन। और S4 का है अपने दिशा अनुसार। दिशा अनुसार मतलब पूर्व की है, पश्चिमी की है, पूर्व पश्चिम है, उत्तर पूर्व है, इस तरह जो दिशा है उसके लिए S4। ये अपनी बेसिक जानकारी थी। और अब सभी को जोड़ने के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे? डॉट का। S1 S2 डॉट S3 डॉट S4, इस तरह अपन इसको एक साथ जोड़ सकते हैं चारों। जैसे एक क्वेश्चन बताऊं तो आपको, एक क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे एक क्वेश्चन लिख लो आप, लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया के इसके कोड बनाओ आप। सिंपल क्वेश्चन है, इसके लिए ना बुक की जरूरत पड़ेगी, किसी की जरूरत नहीं। तो लाइब्रेरी साइंस का अपन को 2 आता है, मेन क्लास है, क्या है? 2 मेन क्लास। इंडिया का कोड क्या है? 44। ये क्या है? स्पेस, और स्पेस के अंदर ही S1 के बाद तो 2 आ गया, डॉट का निशान आएगा स्पेस को जोड़ने के लिए, और 44। इस तरह ये क्वेश्चन, इसका आंसर बन गया सिंपल तरीके से। इस तरह कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये एकदम इजी है। तो मैंने आपको ये बताया सिंपल तरीके से स्पेस आइसोलेट का। ये क्वेश्चन लगभग आपको हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ये लिया कहाँ से है? तो ये PMEST फॉर्मूले से, PMEST, देखो PMEST का ऐसे यहाँ से उठाया गया है, सिंपल। तो ये थी अपनी स्पेस आइसोलेट का एक चैप्टर, छोटा सा चैप्टर था, वो मैंने आपको पूरा बता दिया है। इसके बाद चैप्टर 5 आता है लैंग्वेज आइसोलेट, और एक आता है अपन को सिंपल का फेज रिलेशन। ये 2 चैप्टर और रहते हैं, इसके साथ अपन CC की पूरी हो जाएगी। फिर अपन पढ़ेंगे CC की विशेषताएं, कौन कौन सी विशेषताएं CC के अंदर, वो पढ़ेंगे। तो ये थी अपनी आज की क्लास। इसके आपको कैसी लगी जरूर कमेंट्स के अंदर बताना। आपका कोई क्वेश्चन हो तो जरूर कमेंट्स के अंदर लिख देना। तो अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्ण।